न्यूज़ 18 इंडिया। सवाल है क्योंकि आज का वोटर बहुत इंटेलिजेंट हो चुका है। अमीश जी इतनी अच्छी बातें की अभी सर ने, सुधांशु सर ने यहाँ पर, उन्होंने कहा यू कैन सर्वाइव विदाउट स्ट्रैटेजी बट यू कांट सर्वाइव विदाउट कैरेक्टर। तो वोटर को दिखता है क्या कैरेक्टर। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ टाइम पहले कहा था कि मधु कोड़ा और उसका परिवार जिस भी पार्टी में आ जाए, इकलौते व्यक्ति थे मधु कोड़ा जो कोयला स्कैम में कन्विक्ट हुए, वो पार्टी कभी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री मोदी ने उनको अपनी पार्टी में ले लिया। ये कैरेक्टर है कि स्ट्रैटेजी है? प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं कि 15 लाख रुपए अगर अकाउंट में आ जाएगा आपके, पर वो नहीं कर पाते। सबकी आपकी इनकम कम हो गई है, आप ईएमआई पे ज्यादा अपना लोन ही भरे जा रहे हैं, लोन की जिंदगी आप जीत रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी है कि कैरेक्टर? आपने झूठ बोला कि पेट्रोल का प्राइस 100 के नीचे होगा, 35 रुपए का होगा, पर आज 100 के पार पेट्रोल प्राइस है। आज हमारी करेंसी अफगानिस्तान के नीचे है, 85 रुपी यूएसडी डॉलर के। ये स्ट्रैटेजी है कि कैरेक्टर? तो सारी बातें जो प्रधानमंत्री मोदी ने बोली थी वो सबका खंडन हो चुका है। आज भाजपा में कौन है? आज भाजपा में है व्यापम स्कैम, नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, वाटर लुई स्कैम। इस तरह इनका करप्शन खत्म हो रहा है। सारे करप्ट लोगों को अपनी पार्टी में लाके धो लिया इन्होंने। विपक्ष के पीछे ये ईडी सीबीआई छोड़ देते हैं। आज तक हमारे केस में भी हम कट्टर ईमानदार थे, हैं और रहेंगे। हमारे केस में आज तक भी एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। लॉ में ये ऐसे संशोधन कर दिए कि किसी को भी जेल में रख सकते हैं बिना, अनंत काल तक बिना सबूत के। ये एक खतरनाक सरकार है। पर इसी लॉ से संजय राउत को बेल भी मिली है। इसी लॉ में बेल मिली है संजय राउत को। टेक्निकलिटी में अगर आपको सिर्फ एक केस की बात करनी है, बहुत टेक्निकलिटी में जाना पड़ेगा। मैं आपको समझा सकती हूँ वहां बेल क्यों मिली और यहाँ बेल क्यों नहीं मिल रही। आपको वो डिस्कस करना है। बेल इसी कानून के तहत मिली है? नहीं, आप सुनिए ना, बेल इसी कानून के तहत मिली है ना? इसमें संशोधन कर दिया गया। अमीश जी, इस कानून में संशोधन कर दिया गया। मेरे सवाल का जवाब, तो क्या आपको लगता है कि अब जो बीजेपी है इस काल को आप क्योंकि इमरजेंसी का काल कहती हैं, बीजेपी इमरजेंसी 2 साल ब्लेटेंट इमरजेंसी, उनके तमाम बड़े नेता जेल में चले गए, वो सरवाइव कर सकते थे, आप सरवाइव नहीं कर सकते थे और आपको कांग्रेस के साथ समझौता करना पड़ेगा। पर आपने कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया, आपने लालू यादव के साथ समझौता कर लिया। मैं आपको बताती हूं, मैं उसका जवाब देती हूं। पहले इनको जवाब देती हूं। शरद पवार के साथ समझौता करा की बात की तो इन्होंने अडवाणी जी के साथ क्या किया वो सबके समझ। भारत रत्न दिया, मार्गदर्शक मंडल में भी भेज दिया। मार्गदर्शक मंडल में अडवाणी जी, कितने लोग एग्री करते हैं कि 90 इयर्स के पॉलिटिशियन को करंट पॉलिटिक्स, 88 इयर्स के पॉलिटिशियन को क्या करंट पॉलिटिक्स में रहना चाहिए? बताइए वो क्या कर पाएगा देश के लिए? 88 इयर्स के पॉलिटिशियन को क्या राजनीति, रेगुलर राजनीति करनी चाहिए या प्रियंका कक्कड़ को करनी चाहिए, सुधांशु त्रिवेदी को करनी चाहिए, रोहित अग्रवाल को करनी चाहिए और राजकुमार भाटी को करनी चाहिए? क्वेश्चन आप कैसे भी पूछ सकते हैं? क्या आपको लगता है कि 80 ईयर वाले पॉलिटिशियन के पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, उस एक्सपीरियंस को यूज करना चाहिए? तो वो छोड़ देते हैं। सुनिए, आप सुनिए, मुझे बात करने दीजिए। इनकी राजनीति क्या है? चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन किसने नहीं देखा कि कैसे इन्होंने वोटों की चोरी की? वोट चोर है भाजपा। ये वोट जीतने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। ये सारी अनैतिक हरकतें करते हैं। इन्होंने वोट चोरी चंडीगढ़ में की, ऑपरेशन लोटस करते हैं। अभी जो हेलीकॉप्टर चॉपर यूज हो रहे हैं वो कौन खर्चा उठा रहा है? पूछ ले। वो जनता का पैसा है। करके शिमला टू पंचकुला, पंचकुला टू शिमला घूम रहे हैं, इसकी सबको बहुत चिंता है। उस हेलीकॉप्टर में ईंधन किसका डल रहा है? ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, विपक्ष पूछ रहा है। देखिए, हमारे हेलीकॉप्टर तो पार्टी लेती है और पार्टी चलाती है, मगर जो कहते थे वैगन आर में चलते हैं, उनका सुनिए, उनके मुख्यमंत्री जो पंजाब के हैं, उनका काफिला कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी बड़ा है, बादल जी से भी बड़ा है। 3 दर्जन से गाड़ियों का लश्करे जर्रार चलता है और वो तो पेट्रोल जनता का फूकता है मेरे भाई। जो कहते थे कभी, अब सुनिए, अब मैं बताता हूं। प्रियंका जी ने बोला कैरेक्टर जानते क्या होता? मुझे चाहिए जन लोकपाल टोपी, सत्ता में आए टोपी पहना दी इधर, अब नहीं चाहिए मुझे चाहिए। सुनिए, सबसे शपथ भरवाया, मैं बंगला नहीं लूंगा, बंगला ले लिया। मैं गाड़ी नहीं लूंगा, ले लिया। मैं सिक्योरिटी नहीं ले लूंगा। इस समय भाई देखिए, मैं इसमें इनका मजाक नहीं, या तो ये बचकानी हरकत कर रहे थे या शातिराना हरकत कर रहे थे। पंजाब के मुख्यमंत्री को जरूरत है, जो भी मुख्यमंत्री होता है उसको सिक्योरिटी की जरूरत है। फिर उसके बाद बच्चों की कसम खाता हूं कि वो नहीं करूंगा, क्या कहते हैं वो बदल दिया। समझौता नहीं करूंगा विपक्ष के। और मैं कहता हूं जाके चेक करिए, 27 अक्टूबर 2013 इनका ट्वीट है अरविंद केजरीवाल जी का कि मैंने सुना है कि शीला दीक्षित जी के घर में 12 एसी लगे हैं, 15 एसी लगे हैं। मैंने सुना है कि बाथरूम में भी एसी लगा है। मेरा कलेजा कांप उठता है कि कौन भरता है इसका बिल, जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गी झोपड़ी में रहती है और उसके बाद अपने घर में 1-1 करोड़ के पर्दे लगे हैं। सबसे लंबे समय विपक्ष में कौन रहा? भारतीय जनता पार्टी। कौन तोड़ पाया हमें? कोई नहीं तोड़ पाया। और आपने कहा ये
साहब एक ऐसा भी कानून था इस देश में, और अगर इनका प्रियंका जी कहना है तो कोर्ट को उस कानून को रद्द कर देना चाहिए। कोर्ट ने कई कानूनों में किया, राहुल गांधी की सजा बहाल कर दी, हमारे इलेक्टोरल बॉन्ड वाले विषय के ऊपर भी दिया। ऐसा कैसे आप कह रहे हैं? मगर इस देश में एक कानून था, भाटी जी को निश्चित पता होगा, DIR और मीसा। आपको पुलिस बंद कर ले, आपको कारण नहीं बताएगी, आप जमानत की अर्जी नहीं दे सकते, लालू यादव ने अपनी बेटी का और नाम मीसा के नाम से आप रखा हुआ। कोर्ट में नहीं जा सकते, ना वकील ना अपील ना जी, दलील। जी। जब तक सरकार चाहेगी आप जेल में ठीक है, रहेंगे। जवाब। अरे हम तब भी नहीं टूटे थे, टूटते वो हैं जिनके हौसले और इरादे दमदार नहीं होते। आपके देखिए आपके तो पार्षद भी चंडीगढ़ में टूट गए, लेकिन अब क्योंकि बार बार विपक्ष कहता है कि बीजेपी तोड़ रही है। हाल ही में हिमाचल में हमने देखा, वहां कांग्रेस ने खुद कांग्रेस की सरकार को कठिनाई में डाल दिया। मेरा सवाल, कांग्रेस के साथ, अब मैं जवाब लालू दे दूं। यादव के साथ, शरद राव पवार के साथ जाने की मजबूरी एक लाइन में आप बता पाए हमारे व्यूअर्स के लिए और इन दर्शकों के लिए? आज अगर कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बचाया आपने, आज अगर लोकतंत्र को नहीं बचाया आपने, तो ये पार्टी इलेक्शन लोकतंत्र खत्म कर बचाने देगी। के लिए है सब कुछ। बिल्कुल, ये पार्टी इलेक्शंस खत्म कर ठीक। देगी। ये पार्टी आपके हर रोज ये तो 19 पेट्रोल में भी का बोला पैसा जा रहा 100 था। रुपया 200 रुपया 300 रुपया होगा, कोई विपक्ष नहीं होगा। ये क्या मतलब, अगर एनडीए चुनाव जीत जाएगा तो चुनाव नहीं होगा रोहित भाई? अगर एनडीए चुनाव जीत जाएगा तो विपक्ष नहीं होगा? अगर एनडीए चुनाव जीत जाएगा मोदी जी के नेतृत्व में तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी? ये सब बातें बोली जा रही है।